जय माता दी भक्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से हों। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एकादशी के बारे में। अगर आप भी एकादशी का व्रत लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि एकादशी कौन थी? क्यों एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और एकादशी माता की उत्पत्ति कैसे हुई? साल में 24 एकादशी होती हैं। हर महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी दल, कार्तिक का महीना और एकादशी व्रत बहुत प्रिय हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और अंत में वो विष्णु लोक को जाता है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि एकादशी माता की उत्पत्ति स्कांद पुराण में सभी एकादशियों का महात्म्य बताया गया है। चलिए इस कथा का आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार सभी देवतागण इंद्रदेव के साथ भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, सभी देवतागण भयभीत हैं और आपकी शरण में आए हैं। उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इतना सब सुनने के बाद भगवान विष्णु ने दैत्य के बारे में विस्तार से जानना चाहा। तब भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु को बताया कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालान नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर नामक दानव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह महापराक्रमी था। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण ने भी उससे दूरी बना ली है। यह सब सुन भगवान विष्णु क्रोधित हुए और सबको साथ लेकर इंद्रावतीपुरी में गए। श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों को मारना शुरू किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मारने की योजना बना रहा था और वह भी गुफा में चला गया और भगवान को सोता देख बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचा कि इनको तो मैं आसानी से पराजित कर सकता हूँ। जैसे ही वह भगवान विष्णु पर वार करने लगा, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से निपुण थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम बहुत अधिक था। जब दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा, तभी कन्या ने दानव से युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी।
वह मुर नामक महान असुर उसकी हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मर जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। उन्होंने पूछा कि किसने इसका वध किया है। कन्या बोली, आपके ही प्रसाद से मैंने इस दैत्य का वध किया है। तब श्री हरि ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो है उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी होना चाहती हूँ। जो लोग आपकी भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि मिलेगी। उन्हें आप धन, धान्य, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री हरि ने तथास्तु कहा और बोले, तुम जो कुछ कहती हैं सब सब पूर्ण होगा। इस प्रकार भक्तों, आपने जाना कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री विष्णु का ही अंश और उनका ही तेज, जिसने कि मुर नामक दैत्य का विनाश किया और उस पर जीत प्राप्त की। तो भक्तों, कहते हैं जो भी एकादशी का व्रत रखता है वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और सारे पापों का नाश करता है। तो भक्तों, हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार एकादशी का व्रत रखिए और कथा को सुनिए। जय